और उदयपुर से हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, दूसरा दिन और मैं मानकर चल रहा हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल का दिन भाषण और बाकी चीजों में निकला। कल का दिन 6 कमेटियों की रिपोर्ट को कलेक्टिव करके उसके ऊपर निकलेगा और आज ही 6 कमेटियां सबसे ज्यादा वक्त तक मंथन करेंगी। लेकिन इन सबके बीच में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष महासचिवों की जो बैठक ली गई, उसको राहुल गांधी ने एक तरीके से अघोषित रूप से लीड किया है। क्या हम माने कि वो नायक की भूमिका में एक बार फिर से कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं और इसमें वो संदेश दिया भी जा रहा है? विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसानों को लेकर, किसानों को किस तरीके से साधा जाए, उसको लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो भी भूपेंद्र हुड्डा, सीनियर नेता हैं पार्टी के, और हाल ही में कह सकते हैं कि हरियाणा की कमान अब उनके हाथों में सौंप दी गई। अब हम बात करते हैं जो आपके सवाल। कल का दिन निकल गया, आज का दिन भी कमेटियों को बैठक हुई। सुबह 10 बजे पीसीसी चीफ और तमाम एलओपीज़ के साथ उनकी बैठक हुई थी। ये तमाम बैठकें, ये जो 10 बजे वाली बैठक थी वो बेहद महत्वपूर्ण थी। उसके अलावा चाहे पॉलिटिकल हो, आर्थिक हो, आर्थिक के लिए पी चिदम्बरम आके बोल के गए कि अब पॉलिटिक्स बदलनी होगी, जिस दिशा में देश जा रहा है वो डरने की बात है। और अब कल होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। उम्मीद है कि आज 8 बजे हो या कल सुबह सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। उस सीडब्ल्यूसी की बैठक में जितने भी विचार, सुझाव, विमर्श, तर्क, तमाम बातों को लेकर सीडब्ल्यूसी के सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉडी है उसमें डिस्कशन होगा। और उसके बाद यहीं पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके लिए बताया गया है खास तौर पे इन्वर्टेड कॉमास में कि कोई बहुत पावरफुल नेता कांग्रेस का उसका अनाउंसमेंट मीडिया के सामने करेगा। यानी कि अगर सबसे रोचक दिन कोई है तो वो कल है। आज जो सारी बैठकों का दौर चल रहा है, डिस्कशन जो चल रहा है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मेंबर हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पार्टी का ख़त्म हो चुका है। अब सवाल होता है राहुल गांधी की जो बात है। देखिए, राहुल गांधी जन जागरण यात्रा की बात है। उस जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने जो बैठक ली, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि जन जागरण करना होगा, लोगों को जगाना होगा, लोगों को ये बताना होगा कि जो संविधान है वो ख़त्म हो चुका है। जो हमेशा पुरानी विजेंद्र बात होती आई है, वही सारी बात हुई। लेकिन इस बार पैटर्न अलग था। राहुल गांधी जन जागरण यात्रा को लीड करने वाले हैं। और जब, जैसे आपने कहा, घोषित अघोषित, अगर जन जागरण यात्रा केवल एक नहीं होगी, कोई भी देश में इस तरह का इशू जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो कि अक्सर होता है, महंगाई का हो, सांप्रदायिकता का हो या किसी भी तरह का, वो जनता से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि लड़ते 2 लोग हैं, लेकिन उस लड़ाई में जितने लोगों के घर बार अफेक्ट होते हैं तो वो जनता से जुड़ा है। तो राहुल गांधी ने, पार्टी ने ये तय किया है कि जन जागरण यात्राएं होंगी, रेल से होंगी, अलग अलग तरीके से होंगी, जनता के बीच में उतरेंगे राहुल गांधी। यानी कि इस बात से विजेंद्र, जो आपका सवाल था वो साफ है कि चाहे सितंबर में, लेकिन अब राहुल गांधी का माइंड मेकअप हो चुका है। राहुल गांधी अब लीड करने को तैयार है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे ये बताना चाहती हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन में चर्चा किए गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन में उनकी बदलाव की बात है। पहला मुद्दा, सबसे बड़ी बात ये है कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एआईसीसी का, जो अभी रणदीप सुरजेवाला हेड कर रहे हैं, उसको लेकर बहुत डिटेल में चर्चा की गई कि उसमें बदलाव होगा, प्रोफेशनल्स को लाया जाएगा। अभी हाल ही में जब पंजाब में चुनाव हुए थे तो कोई एआईसीसी का ही बंदा हंसते हुए बोला कि जहाँ पर हम 3 लाख का हमारा महीने का खर्चा है, वहाँ पर 3 लाख पर डे का आम आदमी पार्टी का खर्चा है। यानी कि और प्रोफेशनल्स नहीं है, कैसे रीच बढ़ाई जाए। तो सोशल मीडिया में रीच बढ़ाने की बात, सोशल मीडिया, और ना सिर्फ एआईसीसी में बदलाव, ना सिर्फ एआईसीसी में प्रोफेशनल लोगों का आना, यहाँ तक कि पूरे देश में जो पीसीसी कम्युनिकेशन है, पीसीसी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, प्रदेशों की जो कमेटी है, उनका मीडिया डिपार्टमेंट भी अब एआईसीसी अपने हाथों में लेगा और असेस करेगा, इवेल्युएट करेगा, फीडबैक देगा। यानी कि कंट्रोल एआईसीसी का होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड, अभी तक सीडब्ल्यूसी एक सबसे पावरफुल कमेटी है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड, एक कमेटी का भी गठन होने की बात है। पार्लियामेंट्री बोर्ड, अक्सर हम जब नाम सुनते हैं तो हमें नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी याद आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक कमेटी है जहाँ पे डिसीजंस होते हैं।
कांग्रेस भी अब एक पार्लियामेंट्री बोर्ड गठित करना चाहती है जिसमें कुछ CWC के सदस्य होंगे, कुछ और होंगे। अर्जेंट पॉलिटिकल मैटर्स पर कभी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड रात बेरात बुलाई जा सकती है जिसमें डिसीजन होगा जी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव ये सोचा जा रहा है कि AICC का एक पब्लिक इनपुट डिपार्टमेंट रखा जाएगा जिसमें देश भर में पब्लिक के जो फीडबैक है किसी भी मुद्दे पर, अगर कोई लॉ बनाना है या अगर कांग्रेस को अपने राज्य के लिए या 2024 के लिए जो घोषणा पत्र तैयार करना है उसमें पब्लिक का इनपुट लिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस अपने डिसीजन मेकिंग में पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहती है। उससे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता है, भटक जाता है। RSS जो आज एक संगठन है, देखिए आसाम की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, आसाम में जब चुनाव होने थे, जब बीजेपी ने सरकार बनाई, उससे पहले 1.5-2 साल पहले जब आसाम पहुंचे अमित शाह, तो अमित शाह को केवल पूरे आसाम में 6 लोग रिसीव करने आए थे और फिर 1.5 साल में अमित शाह ने संगठन खड़ा किया। तो वो जो संगठन भाजपा ने खड़ा किया उसमें संघ का बहुत बड़ा सहयोग था। संघ के वर्कर्स ना सिर्फ आसाम, पश्चिम बंगाल, देश के अलग अलग कोने में 8-8, 10-10 साल पहले काम करते हैं, लेकिन उन संघ के उन वर्कर्स को निस्वार्थ भाव से देश हित में या उनकी आइडियोलॉजी को बार बार पढ़ाया जाता है, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है। और ठीक उसी तरह कांग्रेस भी अब एक प्रशिक्षण, एक इंस्टीट्यूट खोलेगी। उस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग कांग्रेस खोलेगी जिसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको शेप किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। सबसे पहले तो आज आप, हम या कोई भी किसी भी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ता है, फिर धीरे धीरे हम उस आइडियोलॉजी से दूर भी हो जाते हैं अगर हमें बार बार वो आइडियोलॉजी, तरीके, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ट्रेनिंग नहीं मिले। यही वजह है कि कार्यकर्ता, भटके हुए कार्यकर्ता, पोटेंशियल बहुत है, पहले चुनाव जिताए हुए हैं कार्यकर्ताओं ने, लेकिन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की ये एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, उसे खोला जाएगा। इसके अलावा मैन टू मैन मार्किंग करती है बीजेपी। अब यहाँ पर कांग्रेस फैमिली टू फैमिली मार्किंग करने का सोच रही है, यानी कि हर एक हाउस होल्ड, हर एक परिवार को बीजेपी, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, हर एक वर्कर कांग्रेस का 40 परिवारों से संपर्क में आएगा। उन 40 परिवारों को ये बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में है तो उससे आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए, और अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो उससे हम आपको क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो एक एक वर्कर जो ये ट्रेनिंग लेगा, वो ट्रेंड वर्कर 40 परिवारों को कह सकते हैं कि पॉलिटिकली रेज करेगा, संगठन कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। उस तरह के तमाम बदलाव जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अदिति, वापस आपके पास आऊंगा, हमारे सहयोगी नरेश भी जुड़े हुए। नरेश, जिस तरीके से अदिति को सुन रही हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि सिर्फ कांग्रेस से शब्द को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी वो तमाम बदलाव कर दिए जाएंगे, जो चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, जो दशकों पहले कर चुकी है। शायद कांग्रेस के अंदर वो भ्रम टूट रहा है कि हम गांव तक फैले हुए हैं, गांव तक हमारी रीच है, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं, लेकिन एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद उनको शायद समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम गांव बस्ती सबसे गायब हो रहे हैं और वहां वापस पहुंचना है। विजेंद्र, 60 साल का ढर्रा जो कांग्रेस में चलता आ रहा है उसको बदलने की कभी कोशिश नहीं की गई, जिसके कारण से ये स्थिति हुई है जिसका आप अभी बयां कर रहे हैं। तो शायद अब कांग्रेस के समझ में आ गई है कि अब न केवल संगठनात्मक बदलाव करने होंगे बल्कि कांग्रेस की रीति नीति में भी बदलाव करने होंगे। समय के साथ चलना पड़ेगा और समय के साथ कैसे चले, क्या भविष्य की रणनीति हो, इसी कारण से उदयपुर में ये नव संकल्प शिविर का आयोजन हो रहा है। लगातार जो है वो बैठकें चल रही है। आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने जो बैठक ली है, जिसमें तमाम पीसीसी के अध्यक्ष मौजूद थे, सीएलपी लीडर मौजूद थे, एआईसीसी के जो महासचिव है, जो विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी है, वो मौजूद थे। जिसमें जो लंबी चर्चा हुई है वो ये इस बात को लेकर हुई है कि जन जागरण अभियान है वो कांग्रेस की तरफ से चलाया जाए, लेकिन उस जन जागरण अभियान की समय क्या होगी, उसका रूप क्या होगा, क्या ट्रेन से नेता चलेंगे, बस से चलेंगे या सड़क पे चलेंगे, पूरे देश का रूट में कैसे होगा, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है, राय ली गई है। यानी ये तय हो चुका है कि कांग्रेस अब
इन बंद कमरों से, इन एयर कंडीशन मीटिंग हॉलों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाने का मन बना चुकी है। और ये जनता के बीच अगर जब जाते हैं तो नए रूप में जाना होगा, क्योंकि पुरानी कांग्रेस से सभी परिचित है। तो अब नया रूप कैसे हो कांग्रेस का, किसके नेतृत्व में ये तमाम जो जन जागरण हो, और जब जन जागरण हो तो लोगों को लगे, लोगों को ये भरोसा हो, लोगों को ये विश्वास हो कि हाँ कांग्रेस उनके हित की बात करेगी, कांग्रेस जो है गरीब गांव की, दलित वंचित की बात करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो निर्धारित होगी, ये जो लगातार बैठ के चल रही है उनके माध्यम से। कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन आज चूंकि बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि सोनिया गांधी ने खुद ये मीटिंग ली है, जिसमें तमाम जो पीसीसी के अध्यक्ष मौजूद थे, और लंबी बैठक चली है। अभी बैठक में शामिल होकर राजस्थान पीसीसी की बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रमुख है उनसे अभी मैंने बात की है, तो उन्होंने भी कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इस बैठक में चर्चा हुई है। जन जागरण को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन उसका रूप क्या होगा, क्या राजस्थान से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि अमूमन अब जो बड़े काम कांग्रेस करती है, एआईसीसी के स्तर पे जो प्रोग्राम होते हैं उनकी शुरुआत राजस्थान से होती है। इसका कारण ये भी है कि सिर्फ 2 प्रदेश राजस्थान के पास बचे हैं, माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के पास बचे हैं, जिनमें एक राजस्थान है, एक छत्तीसगढ़ है, लेकिन मजबूत स्थिति राजस्थान में है। तो ऐसे में क्या जो शुरुआत होगी वो फिर से राजस्थान से होगी। नवसंकल्प जो लिया जाएगा राजस्थान में लिया जा रहा है। तो ऐसे में ऐसे कई मुद्दे हैं। साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है उससे कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि ये तो मान चुके हैं कांग्रेस भी कि मार्केटिंग में कमज़ोर है। जो काम करते हैं लोगों को बता नहीं पाते, बताते हैं तो समझा नहीं पाते, और अगर समझाने में भी अगर कहीं कामयाब होते हैं तो संगठन इतना लचर है कि उस तरह से उसका परिणाम नहीं आ पाता। तो ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, और इन कड़ी से कड़ी को ढंग से जोड़ने के लिए कांग्रेस चिंतन मंथन कर रही है। बिल्कुल नरेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।